अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि अलतुगा और उसके मंगोल वहशी जंगल में से उरहान और बुरान पर लकड़ियां लाद कर और उनके हाथ उनसे बांध कर ओलुगान के ठिकाने की जानब लेकर जा रहे होते हैं, जबकि मंगोल सिपाही मुसलसल अपने कोड़े बुरान और उरहान पर बरसा रहे होते हैं, जिससे बुरान जमीन पर घुटनों के बल आ जाता है और फिर वो मंगोल उरहान पर भी कोड़े बरसाते हैं और उरहान भी घुटनों के बल आ जाता है। उरहान बुरान से पूछता, बुरान साहब क्या आप ठीक हैं? बुरान कहता, कोई बात नहीं शहजादे, मैं इन कुत्तों से निपटने के लिए काफी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अलतुगा कहता है करारगाह चलते हैं और फिर तुम्हारे पास ये आखिरी ताकत भी नहीं बचेगी। तो बुरान कहता, तुम नापाक कुत्ते। और फिर उरहान कहता है खास तौर पर तलवार के बगैर भी भेड़िया गिद्दड़ के दिल में खौफ पैदा करने के लिए काफी है, मंगोल कुत्ते। तो अलतुगा हंसता है और अपना खंजर निकालते हुए कहता है, उरहान तुम्हारी खुशकिस्मती है, ओलुगान तुम्हें जिंदा चाहता है, वरना तुम अपनी ये आंखें बहुत पहले खो चुके होते। तो उरहान कहता है तुमने मौका मिलने के बावजूद ऐसा नहीं किया, लेकिन जब तुम मेरे हाथ आओगे तुम इस पर बहुत पछताओगे। तो अलतुगा कहता है तुम्हारी लगाम मेरे हाथ में है उरहान, या तो इसे सख्त करो या इसे अपने गले में लपेट लो, लेकिन तुम इसके गवाह रहोगे। तुम उस्मान का अंजाम देखोगे जिसने मुट्ठी भर जंगजुओं के साथ एक रियासत की बुनियाद रखी और मंगोलों की नाफरमानी की। तो उरहान कहता है हम इस मुट्ठी भर जंगजुओं के साथ मंगोल तसल्लुत को तोड़ देंगे, हम अपना परचम हर जगह फैलाएंगे, हम अल्लाह के नाम को पूरी दुनिया में बुलंद करेंगे और अमन लाएंगे इंशाअल्लाह। और फिर बुरान भी कहता है अल्लाह अकबर। तो अलतुगा कहता तुम अपना दिमाग खो चुके हो उरहान, तुम अपना दिमाग खो चुके हो। मंगोल इस जमीन को खून से पानी देते हैं जिसे वो अपने कब्जे में रखते हैं और लोगों को भी खून पेश करते हैं। तो उरहान कहता है मैं तुम्हारा जिद्दी सर फाड़ दूंगा, लेकिन ये जान लो हम इन सरजमीन पर मौत से कभी नहीं डरते जहाँ बहादुरों की परवरिश होती है। हम ना कभी दरख्वास्त करते हैं ना किसी से भीख मांगते हैं। अलतुगा कहता मत मांगो भीख, मैं जानता हूँ कि तुम्हें कैसे भीख मंगवानी है। उरहान कहता हम देखेंगे। और फिर अलतुगा कहता है नौकरो अब ओलुगान को मजीद इंतजार नहीं करवाते, चलो इन्हें ले जाओ। तो उरहान कहता है अगर मैं तुम्हारा सर न फाड़ दूं तो मेरा नाम भी उरहान नहीं। और फिर नौकर उरहान और बुरान को उठाते हैं और अपने रास्ते की जानब बढ़ते हैं, जबकि वहां से गुजरता हुआ एक बुजुर्ग आदमी जब उरहान को देखता है तो कहता है शहजादा उरहान मंगोलों के हत्थे चढ़ गया है, हाय हाय। जबकि दरकाई कबीले में हम देखते हैं पानी पीने की वजह से तमाम लोगों में बीमारी की वबा फैल चुकी होती है, बच्चे खवातीन बुजुर्ग सब मुतासर हो रहे होते हैं। उलगन एक बच्ची को लेकर भाग रही होती है और कहती है ठीक हो जाओगी, तुम ठीक हो जाओगी, जबकि फातिमा और होलफिरा भी एक बुजुर्ग खातून को लेकर जा रही होती है और सबका इलाज किया जा रहा होता है। होलफिरा फातिमा से कहती ये कब से ऐसे है फातिमा, एक ही वक्त में सब बीमार कैसे हो सकते हैं? फातिमा कहती अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, सुबह से सब तेज बुखार कै और पेट दर्द में मुब्तला है, ज्यादातर मरीज बूढ़े और बच्चे हैं, जबकि इस दौरान कोयना यानी हलीमा भी अपने पेट में दर्द महसूस करती है। और फिर उलगन कहती है हमें एक के बाद एक मुसीबतें आ रही हैं, कबीला बीमारी से टूट रहा है और उरहान साहब वो काफर मंगोलों के हाथ कैदी बन गए हैं। तो होलफिरा कहती है मेरे बाबा उरहान को ले आएंगे, वो एक साथ वापस आएंगे, हम किसी को उनकी गैर मौजूदगी का एहसास नहीं होने देंगे, है ना उलगन? उलगन कहती हाँ बिल्कुल। जबकि इस दौरान अलाउद्दीन गोंजा और उनके सिपाही भी काई कबीले में दाखिल होते हैं और अलाउद्दीन कबीले की सूरत हाल को देखकर बहुत परेशान होता है और घोड़े से नीचे उतरता है और आकर सलाम करता है और होलफिरा को देखकर कहता होलफिरा तुम लोग वापस आ गए। लेकिन होलफिरा खामोश रहती है। अलाउद्दीन कहता मेरा भाई कहाँ है, यहाँ पर क्या हो रहा है, लोग ऐसे क्यों हैं? तो फातिमा कहती है भाई बहुत बुरी चीजें हुई हैं, मंगोलों ने कराजा हिसार पर हमला किया और मुहासरा कर लिया है, वो मेरे भाई उरहान और बुरान साहब को लेकर गए हैं और हम नहीं जानते कि वो अब कैसे हैं। ये सुनकर अलाउद्दीन बहुत परेशान होते हुए कहता ये तुम क्या कह रही हो बहन? होलफिरा कहती बाबा माँ और जंगजू कराजा हिसार गए हैं, वो उरहान को लेकर आएंगे। तो अलाउद्दीन कहता मैं बाबा और इनके साथियों के साथ जाऊंगा। जबकि इस दौरान बेगम खातून की मावन खातून भी बीमारी का शिकार हो जाती है और वो भी गिरती है। तो बेगम बुलंद आवाज से कहती क्या हुआ, हमारी मदद करें, जल्दी करें। जिसे देखकर खवातीन और अलाउद्दीन उनकी जानब जाते हैं। अलाउद्दीन पूछता इसके साथ क्या हुआ? बेगम कहती ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अलाउद्दीन कहता है इसका बुखार बहुत ज्यादा है। और फिर अलाउद्दीन सिपाहियों से कहता सिपाहियों जल्दी करो, एक तख्ता लेकर आओ, इसे फौरी तौर पर शिफा खाने में ले जाए। और फिर सिपाही एक तख्ता लाते हैं और उस खातून को उस तख्ते पर लिटाते हैं और उसे लेकर शिफा खाने की जानब रवाना होते हैं। और फिर अलाउद्दीन कहता है मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा भाई। और जैसे ही अपने घोड़े की जानब बढ़ने लगता है तो होलफिरा कहती है अलाउद्दीन बच्चे और बूढ़े एक एक करके गिरते जा रहे हैं, यह बीमारी वबा की तरह तेजी से फैल रही है, हमें आपकी यहाँ जरूरत है। तो अलाउद्दीन रुक जाता है। जबकि दूसरी जानब उस्मान साहब रुबाला और बाकी काई सिपाही जब कराजा हिसार की जानब जा रहे होते हैं तो सामने से शामिल उनके सामने आ जाता है। उस्मान साहब से देखकर कहते शामिल बताओ
हालात कैसे हैं? तो शामिल कहता हुजूर बिल्कुल ठीक नहीं है, मंगोलों ने किले पर कब्जा कर लिया है। ये सुनकर उस्मान साहब बहुत परेशान हो जाते हैं और पूछते हैं बुरहान और उरहान वो कैसे हैं? तो शामिल बताता है जब हम महल में जा रहे थे तो हमने लोगों की आवाज सुनी, वो कहते हैं कि मंगोल फौजी उरहान साहब और बुरहान को ले गए हैं। जिसे सुनकर उस्मान साहब मजीद परेशान हो जाते हैं और कहते हैं ओलुगान तुम फिर से घटिया हरकतें कर रहे हो, और पूछते हैं खैर वो कहाँ गए हैं? तो शामिल बताता है वो शुमाल की तरफ चले गए हैं, लेकिन हमें नहीं मालूम कि वो इन्हें कहाँ लेकर गए हैं हजूर, लेकिन वो अच्छे नहीं दिखते थे, वो उरहान और बुरहान पर तशद्दुद कर रहे थे। और फिर उस्मान साहब शामिल से कहते हैं शामिल आप जंगजुओं के साथ जुनूब की तरफ जाएंगे। और फिर सरोजा और यूसुफ से कहते हैं आप लोग इस सिमत जा रहे हैं और हम शमाल की तरफ जाएंगे, आप हर जगह तलाश करेंगे, चलो बहादुरो जैसे आपका हुक्म हजूर। और सब अपने अपने रस्तों की जानब रवाना होते हैं। जबकि इस दौरान बाला की तबीयत भी खराब हो रही होती है और उस्मान साहब बाला के पास आते हैं और कहते हैं बाला क्या तुम ठीक हो? और जैसे ही उसका हाथ पकड़ते हैं तो बाला कहती मैं ठीक हूँ हजूर। और बाला भी जब उस्मान साहब का हाथ पकड़कर देखती है तो कहती है आपका दर्जा हरारत बहुत ज्यादा है, क्या आप ठीक है? उस्मान साहब कहते मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। एलबाए भी उन्हें गौर से देख रहा होता है और फिर उस लम्हे को याद करता है जब ओलुगान ने उससे कहा था कि मैं एक भी तलवार उठाए बगैर पूरे काय कबीले को तबाह कर दूंगा, उस्मान मार जाएगा और तुम्हें वो मुकाम मिलेगा जिसके तुम मुस्तहिक हो। और फिर उस्मान साहब बाला से कहते हैं हम उस वक्त तक नहीं रुकेंगे जब तक हमें उरहान और बुरहान नहीं मिल जाते, जरूरत पड़ने पर हम जमीनों आसमान को हिला कर रख देंगे। और फिर सब आगे बढ़ते हैं। जबकि दूसरी जानब लुकास और सोफिया तुर्क लिबास पहने जंगल में से आगे बढ़ रहे होते हैं। सोफिया कहती हमने इन्हें ढूंढ लिया लुकास कहता है उनकी तादाद कम है, ये उस्मान को तबाह करने का वक्त है सोफिया कहती हम इन पर इनके बेबसी के लम्हात में हमला करेंगे। और फिर लुकास से कहती है लुकास चलो इनके पीछे चलते हैं। और फिर सोफिया और लुकास उस्मान साहब और बाला के पीछे रवाना होते हैं। नाजरीन फिर इसके बाद हमें कमांडर ओलुगान का ठिकाना दिखाया जाता है जो कि हर बार की तरह बिल्कुल वैसा ही नजर आता है जैसा कि हमने पिछले सीजनों में देखा। एक जंगल में डेरा, हर तरफ इंसानी खोपड़ियां और मंगोल अपने हाथों में ढोल बजाते हुए और हर तरफ धुआं ही धुआं। और जहां पर हम कमांडर ओलुगान को अपनी निशिस्त पर बैठे हुए देखते हैं और फिर ओलुगान उठता है और आग के कोयलों के ऊपर से चलता हुआ आगे बढ़ता है और आवाज गूंजती है शोले आपका रास्ता बने ओलुगान, सुर्ख खून आपकी जान बने ओलुगान, आपके दुश्मन तबाह बर्बाद हो ओलुगान। जबकि मंगोल सिपाही उसके इर्द गिर्द मुसलसल ढोल बजा रहे होते हैं। और फिर इसके बाद ओलुगान सबको अपने हाथ के इशारे से रोक देता है और सब खामोश हो जाते हैं। और फिर ओलुगान कहता है हम जंग लड़े और फिर लड़ रहे हैं, हमने जाने ली और खून बहाया, इन सरजमीनों के लिए शान हो। तो सब मंगोल ऊंची आवाज से कहने लग जाते हैं खून 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 खून। और फिर ओलुगान कहता है टेंगड़ी हमारा गवाह रहे कि हम अपनी डोर को पूरी दुनिया में फैलाएंगे। जबकि इस दौरान हम देखते हैं कि अल्तुगान भी अपने घोड़े पर सवार होकर वहां पर पहुंच जाता है और ओलुगान के सामने आकर झुककर बैठ जाता है और बताता है ओलुगान मैं आपके लिए एक तोहफा लाया हूं। और फिर ओलुगान जब दूसरी जानब देखता है तो वह उरहान और बुरहान को लकड़ियों के साथ बंधा हुआ देखता है जिसे मंगोल सिपाही पकड़कर खींचते हुए लेकर आ रहे होते हैं। उन्हें देखकर ओलुगान कहता फतह के साथ लौटने वाले अल्तुगा को सलाम कहो। यह सुनते साथ ही ओलुगान के तमाम सिपाही अल्तुगा 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 कहने लग जाते हैं। और फिर उरहान और बुरहान को ओलुगान के सामने लाया जाता है और उसके सामने घुटनों के बल बैठा दिया जाता है। ओलुगान उन्हें देखते हुए कहता लाचार तुम इस तरह जलील होकर मेरे सामने घुटने टेकोगे, तुम अजीम मंगोलों का मुकाबला नहीं कर सकोगे। मैं तुमसे तुम्हारे तमाम शहर और तमाम सरजमीनें ले लूंगा, मैं तुम सबको अपने दरवाजे पर कुत्ता बनाऊंगा, मैं तुम्हारे खून में नहाऊंगा। यह सुनकर उरहान कहता है तुम बेगैरत कुत्ते, थोड़ी सी हिम्मत है तो मेरे हाथ खोलो, फिर देखते हैं हम में से कौन किसका कुत्ता है और कौन किसको कुत्ता बनाता है। चलो अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे खोलो। तो ओलुगान कहता है मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारा गुस्सा ठंडा कर दूंगा उरहान, मैं तुम्हारे बाप को और पूरे काय कबीले को तबाह कर दूंगा। और एक जोरदार थप्पड़ उरहान को दे मारता है। ये देखकर बुरहान कहता शहजादे। तो ओलुगान बुरहान को भी थप्पड़ दे मारता है। और फिर बुरहान कहता है तुम बदनस्ल कुत्ते, या तो हमें यही मार डालो या फिर हमारे हाथ खोलो, देखते हैं हम में से कौन किसको मारता है। चलो। ये सुनकर ओलुगान हंसता है और कहता है ओलुगान खेल खेले बगैर किसी ने कब मारते देखा है, तुम्हारा अजाब अभी खत्म नहीं हुआ। और कहता है चलो इन्हें बांध डालो। और फिर मंगोल सिपाही उरहान और बुरहान को लेकर उन्हें बांधने के लिए आगे बढ़ते हैं। जबकि इधर काय कबीले के शफाक खेमे में तमाम लोगों की देखभाल हो रही होती है और सबका इलाज चल रहा होता है। अलाउद्दीन भी वही मौजूद होता है और उनके लिए दवा तैयार की जा रही होती है। अलाउद्दीन कभी एक मरीज को देखता है तो कभी दूसरे मरीज को। और फिर बेगम खातून अलाउद्दीन को पुकारते हुए कहती है मेरी मददगार खातून को देखो। तो अलाउद्दीन उसके पास आता है और उससे देखने लग जाता है और उसका मुआयना करता है। तो बेगम पूछती क्या ये कोई वबा
है। अलाउद्दीन साहब, तो अलाउद्दीन कहता अल्लाह हमारी मदद फरमा। और फिर बेगम पूछती क्या ये कोई वबा है? तो अलाउद्दीन कहता नहीं, ये वबा नहीं है, ये जहर है। तो होलफिरा कहती चूंकि सब एक ही वक्त में मुतासर हुए हैं। अलाउद्दीन कहता ऐसा कुछ है जो इन्होंने खाया या पिया है। जिस पर पोइना यानी हलीमा कहती तमाम खैमों में एक ही खाना नहीं पकाया जाता। अलाउद्दीन कहता तुम ठीक कह रही हो मरियम, तुम ठीक कह रही हो, ये ऐसी चीज है जिसमें सब एक ही वक्त में मुतासर हुए। तो फातिमा कहती पानी। अलाउद्दीन कहता हाँ ये पानी है। और फिर अलाउद्दीन पानी देखने लग जाता है तो बेगम पूछती कुएं में जहर किसने मिलाया और क्यों? और फिर अलाउद्दीन पानी निकालता है और उसमें कुछ चीजें डालता है और फिर जैसे ही उसे सूंघता है तो कहता बदनस्ल कुत्ते, उन्होंने पानी में जहर मिला दिया। और फिर अलाउद्दीन सिपाहियों से कहता सिपाहियों, तो सिपाही जैसे ही शिफाखाने में आते हैं अलाउद्दीन उनसे कहता कबीले के कुएं को फौरी तौर पर देख कर इसे साफ करो। फिलहाल जंगल वाले कुएं से पानी का इंतजाम करो, जब तक वो पानी नहीं आ जाता इस वक्त तक कोई भी पानी नहीं पिएगा, चलो। और सिपाही वहां से रवाना हो जाते हैं। और फिर उलगन अलाउद्दीन से कहती है शहजादे हम सब ने वो पानी पिया है। इस पर सब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और फिर गोंजा पूछती हम क्या करेंगे अलाउद्दीन? तो अलाउद्दीन कहता है ये एक ऐसा जहर है जिसका मैंने पहले कभी सामना नहीं किया, मुझे नहीं मालूम कि ये क्या है, लेकिन ये वाज़ेह है कि ये मंगोलों का काम है। हमें बलूत की छाल और हैजल जड़ी बूटियों की जरूरत है। तो फातिमा कहती भाई हम इसे इस मौसम में कैसे तलाश करेंगे? अलाउद्दीन कहता हम इसे ढूंढ लेंगे, हम ढूंढ लेंगे। और फिर फातिमा से कहता है फातिमा शायद तुम सबको जहर दिया गया है, सारी कांत को उबालो और सब वो पिए और तुम भी पियो, जहर का असर कम हो जाएगा इंशाल्लाह। उलगन कहती हमें ये काम फौरन करना है। और फिर अलाउद्दीन कायनुमा से कहता है कायनुमाज फौरी तौर पर सगोत से मदद बुलाओ। सिपाहियों ने भी